समझो समझो, उपदेश आपके लिए दिया जा रहा है, वह सदुपदेश अमृत के तुल्य है। वह दूसरे का फायदा हो नहीं हो, अपने लिए क्या मिला इतना बस पहचान लो। मेरा कितना कल्याण हो गया, मैं कितना सुधर गया सन्मति भैया, ये हमें सोचना है। दुनिया को सुधारने के लिए उपदेश नहीं होता, नहीं होता। मेरा कितना कल्याण हुआ, मेरा कितना काम हुआ, यह सोचना होगा। क्या है सुनने जैसा, क्या है ग्रहण करने जैसा। पहले ही प्रश्न में बताया था, उपादेय भूत ग्रहण करके ना छोड़ने योग्य वह गुरु वचन था। और सदुपदेश कौन देगा? रिश्तेदार नातेवाईक कोई नहीं देगा माँ, वो तो स्वार्थ का उपदेश देंगे। सच्चा उपदेश तो वह गुरु देव और शास्त्र से ही मिल सकता है, अन्य सदुपदेश हो ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता सदुपदेश। सदुपदेश को प्राप्त कर लो। सदुपदेश को कहते कहते तुरंत अगला प्रश्न कह दिया, क्योंकि सदुपदेश मिलेगा किससे? गुरु से। गुरु के अलावा कोई भी सदुपदेश दे नहीं सकता। इसलिए गुरु की व्याख्या तुरंत कर दी, किम गुरुताया मूलम। गुरुता प्राप्त करने के लिए या गुरु बनने के लिए ऐसा कौन सा काम है? हर व्यक्ति चाहता है शुभम गुरु बन जाऊं। एक व्यक्ति पहुंच गया, शायद सुनाई भी हो, सुनाई हो फिर सुन लेना, आदत पड़ ही गई है हमारी। कई एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार सुनने से कुछ तो घुसे अंदर। एक व्यक्ति पहुंच गया विवेक भैया कि गुरुजी बता दो, मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, मुझे भी ठीक होना है, मुझे क्या करना होगा? गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हें शिष्य बनना होगा। मैं कहता, अच्छा तो ये शिष्य और गुरु क्या होते हैं? शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं, गुरु के क्या काम होते हैं? गुरुजी समझा रहे थे कि बेटा जो शिष्य होता है उसको गुरु की आज्ञा को मानना होता है। जैसे गुरु कहे, जैसे वो बताए वैसे काम करना पड़ता है। जो जो कहूँगा वो सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने पढ़ाई की कही तो पढ़ाई करना पड़ेगी, मेरी सेवा करने की कही तो तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी। जो मैं काम कहूँगा वो शिष्य को आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, वह शिष्य होता है। और गुरुजी, गुरु कौन होता है? गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम कुछ नहीं होता संजू भैया। गुरु तो ऊपर बैठेगा, वो बताते जाएगा, बेटा ऐसा कर, बेटा वैसा कर, मेरी सेवा कर। तो अच्छा है ना गुरुजी, मुझे शिष्य नहीं, आप डायरेक्ट गुरुजी ही बता दो ना, मैं शिष्य नहीं बनना चाहता। कोई नहीं किसी की आज्ञा का पालन करना चाहता। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है। कैसे बनोगे? प्रश्न वही पूछा। गुरु बनने का कारण क्या है? मैं कैसे अपने भीतर गुरुता लाऊं, कैसे अपने आप को गुरु बनाऊं? भाई पहले शिष्य तो बनना सीख ले, पहले अंकुश भैया शिष्य तो बनना सीख ले, फिर गुरु बनने की बात करना। हाँ, व्यक्ति 4 शब्द सुन लेता है, अपने आप को हरीश भैया गुरु मानने लग जाता है। सीखा गुरु से ही और गुरु से आगे जाने की बात करने लगता है। किम गुरुताया मूलम, गुरु बनने का वह क्या, कौन है? एक और छोटा दृष्टांत, समय हो रहा है पर सुन लो। एक महात्मा जी थे, अब बात आई ही गई है। गुरु और शिष्य का तो रिश्ता सदियों से चलता आ रहा है और पूरे संसार में प्रत्येक दर्शन में गुरु शिष्य परंपरा चलती है। एक महात्मा जी थे और उस महात्मा जी को एक शिष्य मिला था। अब जैसा गुरु का भाग्य वैसा ही शिष्य भी मिलता है। गुरु का बेचारे का पुण्य अच्छा हो तो शिष्य भी अच्छे मिलते हैं, नहीं तो ऐसे भी शिष्य मिलते हैं गुरु को भी ले डूबे, स्वयं तो डूबे ही डूबे, गुरु को और ले डूब गए। ऐसे नहीं बनना शिष्य, बनना है तो अच्छे बनना, नहीं तो नहीं बनो तो अच्छा चल जाएगा। ऐसे नहीं है ना? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ कैसे ही वासियों वाले, थोड़े से ही रुक जाओ, अभी बताता हूँ। अभी बहुत कुछ बचाना बाकी है। कैसे कौन है बता दूंगा, सचिन भैया सब बता दूंगा, तो फिर ऐसे हो जाएंगे सब। क्या हुआ, वो महात्मा जी के पास गया शिष्य, और शिष्य तो शिष्य था। कौन सुनना चाहता है आज के समय में प्रमोद भैया? किसकी कौन सुनता है? नहीं सुनता। शिष्य भी उसी गुरु की तब तक सुनता है जब तक शिष्य की गुरु वाह वाह कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। एक दिन खरी खोटी सुना देना तो वह प्रवीण भैया दूसरे दिन आना बंद कर दोगे, पक्का है। अभी यहाँ यहीं पे सुन लो,
देखा है हमने, सही सही बता दिया ना तो फिर व्यक्ति आना बंद कर देता है, भाव खाने लगता है। वो शिष्य भी इतना प्रमादी था, वो बार बार समझाते थे, शिष्य बार बार समझाते थे, अब ये इतना आलसी हो गया है, थोड़ा सा कभी काम करवा लो, कुछ तो करे। शिष्य बैठा खा रहा है मात्र, बैठा था जमीन पर, शिष्य बैठे, गुरु महाराज बैठे थे तख्त पे और वह नीचे पाटे पर बैठा बैठा झपकियां ले रहा था। गुरु को लगा कि अरे कुछ तो काम करे, कुछ तो करे। उसने कहा शिष्य जाओ देखाओ विनोद भैया बाहर पानी गिर रहा है कि नहीं, देखाओ थोड़ा सा बाहर जाके। क्यों? उनको उसका आलस्य मिटाना था, झपकी आ रही थी उससे, उनको बाहर निकालना था। गुरु ने कहा बाहर जाके देखाओ पानी गिर रहा है कि नहीं। वह शिष्य महाराज ने क्या किया, इधर उधर उधर देख लिया और कहा नहीं पानी बंद हो गया है। गुरुजी कहते तू घर में कमरे में बैठकर बाहर की बात बता रहा है, अवधि ज्ञानी हो गया। नहीं गुरुजी आपने तो सिखाया था कभी कभी निमित्त ज्ञान भी लगाया कर। मैं 15 मिनट से देख रहा हूं, 15 मिनट से अपन यही बैठे हैं, अभी 5 मिनट पहले एक बिल्ली आई, वो बिल्कुल सूखी थी, वो सूखी थी मतलब पानी बाहर रुक गया है। अब क्या कह रहे गुरु, मैं कहता इसको कैसे उठाऊं। हाँ ऐसे भी शिष्य होते हैं गुरु को सिखाने वाले। हाँ गुरु ने कुछ सिखा दिया, गुरु को ही डायलॉग दे देंगे, मैंने जो है सो है महाराज जी, मैं क्या कर सकता हूं। गुरु ने कह दिया कि भाई देखो अब अपना ध्यान करने का समय हो गया, एक काम करो, ये लाइट जो जल रही है केवल वो डिस्टर्ब कर रही है, तुम जाकर उस लाइट को बंद कर दो। शिष्य महाराज ने प्रवचन सुने थे महात्मा जी के, महात्मा जी ने सिखाया था, गुरु जी ने सिखाया था कि बेटा परिस्थिति कुछ नहीं करती। उसने डायलॉग चिपका दिया गुरु जी को ही, गुरु जी कितने मूर्ख हो, आंखें बंद करके बैठ जाओ ना, परिस्थिति कुछ नहीं करती, अपनी मनस्थिति सुधार लो। लाइट क्या करेगी, आप अपनी आंखें बंद कर लो, अंधेरा अपने आप हो जाएगा, परिस्थिति में क्यों उलझे हो, अपनी मनस्थिति ठीक कर लो। ऐसा नहीं करते ना रवि भैया, वो हमें समझाने के लिए सदुपदेश दिया था, हम उनके ही डायलॉग कट पेस्ट करके उनको ही चिपका दिया, लो महाराज आपकी आपको ही मुबारक। भैया तुम्हें समझाने के लिए दिया था, अब गुरु ने सर पे हाथ रख दिया, अब क्या करूं, इसको क्या समझाऊं, बोलूं तो मैं ही फंसूं। फिर भी सोच ले एक आखिरी और प्रयास कर लो, और आखिरी प्रयास कर लो। शिष्य तो मेरा ही अब गले में अटक ही गया है, न निगल पा रहे हैं न थूक पा रहे हैं, शिष्य बना ही लिया है, अब क्या करें। कह दिया गुरु ने कि भैया एक और काम कर लो, अब कोई लोग आएंगे परेशान करेंगे, ठीक है मैं आंखें बंद कर भी बैठ लूं, वो जो दरवाजा है अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आ जाओ। क्या समझ के रखा है, 2 काम मैंने कर लिया ना यही बैठे बैठे, तीसरा काम स्वयं उठ के करना, मैं नहीं करने वाला, मेरे भी सामायिक का समय हो गया। 2 काम मैंने किए, एक काम तो आप कर लो, इतना भी नहीं करोगे क्या, आप करके आ जाओ बंद। ऐसे नहीं कहना संजय भैया, शिष्य बनना सीख लो तभी गुरु बन पाओगे। लघुता लाना सीख लो, लघुता लाना सीख लो, गुरुता प्राप्त करनी है तो। बता रहे हैं ऐसे शिष्य है ना प्रवीण भैया, जो ऐसी दूसरी बार बताए, पहली बार बताया कैसे शिष्य है वासी वाले। समझो कौन गुरु बन सकता है। गुरु बनने के लिए कह रहे हैं, गुरु बनने के लिए अगर कोई मूल है, यद परार्थ अप्रार्थनम नाम, जहां किसी ने प्रार्थना की, थोड़ी सी याचना की, वह गुरु नहीं, लघु हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। आप क्यों गुरु मानते हो, आप निर्ग्रंथ को गुरु क्यों मानते हो मां, आपके यहां मांगने आते हैं दे दो 10 बज गए, नहीं ये लगाई मुद्रा योगेश भैया ये चले गए, हो तो पड़घाओ और करवाओ आहार। मांगने नहीं आते, मांगने नहीं आते, धोखे से पूछने आते हैं कुछ कुछ लोग हमारे पास, पूछने आते हैं कुछ कुछ लोग हमारे पास, महाराज जी एक टाइम नहीं हो पाएगा, दूसरे टाइम का संजोग भैया हो तो हम भी दीक्षा ले लेंगे, दूसरे टाइम की भी कुछ पानी जूस वगैरह की व्यवस्था हो तो हम भी दीक्षा ले ले। वो ध्यान रखना, वह 2 बार नहीं 1 बार ही तुम मुद्रा लगा के जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी इतनी पूजा प्रतिष्ठा है। तुम 2 बार मांगने 2 बार खाने में जाओगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है।
नहीं है प्रमोद भैया, कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार जैसा जैसा मिले, जहां जो मिले वो चुपचाप ग्रहण करके आते हो। प्रार्थना भीख नहीं मांगते हो, इसलिए इतनी साधु की, दिगंबर साधु की पूजा है भगवान जैसी। क्यों धरती के देवता कहते हैं? कहीं अष्टद्रव्य से पूजा नहीं होती गुरु की, जहां जैसी हमारे इस जैन दर्शन में होती है। क्यों? अप्रार्थना, मांगने नहीं जाते। सबसे छोटी वस्तु, सबसे घिनी वस्तु किसी से मांग लो, करोड़पति भी मांगने बैठ जाता है क्या? वो तो है, पर वो नहीं है घिसने का सफेद। करोड़पति चाहे तो चूने की फैक्ट्री डाल दे, पर बेचारा भीख मांग रहा है। चूना है क्या? खत्म हो गया, मेरा गाड़ी में बैठा है। बन गया करोड़पति, भीख मंगा। गुरु नहीं बन सकता, गुरु नहीं बन सकता। अप्रार्थना याचना करेगा तो वह गुरु नहीं बन सकता। सच्चा गुरु कभी कभी प्रार्थना नहीं करता, नहीं करता। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, जित भैया यही सदगुरु की सीख, यही सदगुरु की सीख। लोगों को लगता है कि सचिन भाई हम नहीं होंगे तो काम होगा ही नहीं। भूल मत करना, किंचित भी भूल मत करना हरीश भैया। गुरु ने मस्त गोमटेश में और छिंदवाड़ा में कहा था, बेटा अब तुम्हें जाना है। ऐसी स्थिति थी रवि भैया कि कुछ ना आगे था, ना पीछे था, ना इधर था, ना उधर था। गुरु ने कहा बेटा कल विहार करना है। उठाई पीछे कमंडल और पहुंच गए थे। वहां से यहां तक पहुंच गए, पता भी नहीं चलेगा रवि भैया कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ये भूल में मत रहना वासिम भालो कि प्रार्थना करेंगे गणेकर जी याचना होगी। नहीं, गुरु ने एक ही सिखाया है, तुम स्वयं में व्यवस्थित रहो, व्यवस्था तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए आएगी, या व्यवस्था के पीछे तुम मत दौड़ना। जो जो व्यवस्था के पीछे दौड़ता है उसकी कभी व्यवस्था नहीं होती, और जो व्यवस्था को छोड़ के दौड़ जाता है उसके पीछे पीछे व्यवस्था दौड़ते आती है। ले आए कि नहीं वासिम के युवा यहां तक? प्यास थी सो ले आए। समझना, मांगना नहीं, मांगना नहीं, समय पर सब कुछ मिल जाएगा। मांगते रहोगे तो अपनी ही कीमत कम होती रहेगी। नहीं बन सकते गुरु, नहीं बन सकते। इतनी शर्म आती है माँ, इतनी शर्म आती है। आपके घर में जाते हैं और ऐसा 1 घंटा, 23 घंटे जिनका हाथ ऊपर रहता है, वही 1 घंटे बेचारे भैया तुम्हारे घर के सामने बैठो। हाँ याचना है, भले ही तुम कुछ बोलो नहीं बोलो, पर हाथ नीचे ही है ना। लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे ही रहता है, और देने वाले का हाथ हमेशा ही सूरज दादा ऊपर ही रहता है। बादलों को, मेघों को देखा, जब जब पानी देंगे, लेने वाली नदी, नाले, समुद्र सब जमीन पर है, और जो देने वाला है वह ऊपर बैठा है। अरे नल से भी पानी निकालते हैं, भरते हैं बाल्टी में, तो बाल्टी सर पे रखते ना नल की, बाल्टी नीचे ही होती है, और जहां से पानी आ रहा है वह ऊपर ही होता है। देने वाले के हाथ हमेशा ऊपर होते हैं और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे ही होता है। देने वाले बन जाओ, लेने वाले मत बनो। मत बनो, मत बनो। मत मांगो, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, मर जाओ चल जाएगा, पर कभी भीख मांग के कुछ मत खाना। नहीं है खाने के लिए, नहीं है खाने के लिए, तो मात्र घर में पानी पी के रह जाना। पानी भी पीने के लिए नहीं है, पानी भी पीने के लिए नहीं है, तो योगेश भैया नमोकार मंत्र पढ़ के अपनी समाधि को प्राप्त करना, पर किसी के दरवाजे पर भीख मांगने मत जाना। पुण्य का उदय है तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, और थोड़ा सा पुण्य क्षीण हो गया तो लोग कहेंगे आ गया भीख मांगने के लिए। नहीं, इतना पुण्य बढ़ाओ, इतना पुण्य बढ़ाओ, इतना पुण्य बढ़ाओ कि दूसरा ही कहने के लिए मेरे पास आए, ठीक है भैया ये लो मेरा सहयोग तुम्हारे लिए। नहीं बन सकता गुरु, नहीं बन सकता। मांगने वाला नीचे ही होगा, चाहे करोड़पति इतने से छूने के लिए हाथ फैलाए, चाहे किसी के लिए भी हाथ फैलाए, वह छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। किम गुरुताया मूलम, गुरु बनने के लिए मूल कारण क्या है? गुरु बनने के लिए मूल कारण क्या है? अप्रार्थना।
किसी से प्रार्थना नहीं करना, हाथ मत जोड़ना कि भैया ऐसा कर दो मेरे लिए। नहीं, नहीं पूछना पड़ेगा। अगर समझदार है तो अपने आप पुण्य है तो सब कुछ हो जाएगा। सचिन भैया, मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता। मिला क्या? छोड़ दो, अपने आप वो दौड़ के पीछे पीछे आता रहेगा। पुण्य है तो पुण्य रूपी चुंबक को पकड़ लो, पुण्य रूपी चुंबक को पकड़ लो, फिर ये धन संपत्ति ऐश्वर्य पूजा प्रतिष्ठा रूपी जो लोहा है वो अपने आप खींचे तुम्हारे पास आ जाएगा। पर पुण्य को समझो, पुण्य क्रियाओं को भी समझो। समय हो गया जाने का, मांगने का। नहीं मांगते ना आप लोग? माताओं, आप लोग नहीं मांगते ना, प्रार्थना नहीं करते ना? तरीका बदल दिया है, तरीका बदल दिया है आप लोगों ने सचिन भैया, तरीका बदल दिया है और कुछ भी नहीं किया है। वह भिखारी तो कटोरा लेकर भेज भैया दूसरे के आपके दुकान के सामने, शेर जी कुछ दे दो, आपको दुहाई देता हूँ, उसकी भाषा होती है। हमारी भाषा क्या होती है? दे रहे हो कि नहीं? भोजन करने जाना है दुकान, जल्दी थाली लगा दो। क्या किया? वो हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांग रहा है, हम डांट के भीख मांग रहे, दे दो जल्दी मैं जा रहा हूं नहीं तो फिर देख लूंगा। क्या किया? भीख ही मांगी, भीख ही मांगी। वो तो हाथ जोड़ जोड़ के तुम्हें दुहाई दे के भीख मांग रहा है, तुम डांट डांट कर उसके लिए भीख मांग रहे हो। नहीं मांगते ना आप लोग? घर में, घर में थाली के लिए नहीं मांगते ना? पता नहीं इतने देर से बैठा हूं, लोगों को लगे कि मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, पर भीख ही मांग रहे हो। रोटी के टुकड़े डाल दो, दुकान जाना है पैसे कमाने के लिए। आप क्यों करते हो माँ? सुबह से शाम तक मेहनत क्यों कर रहे हो? कुछ चाहिए है इसलिए उनकी सेवा कर रहे हो, कोई किसी की सेवा नहीं करता। तरीके बदले हैं मात्र, ऐसे खाने की जगह ने ऐसे घुमा के खाने लग गए हैं, पर मांगते सभी है। छोड़ दो प्रार्थना करना, छोड़ दो प्रार्थना करना, तभी गुरु बन पाएंगे। व्यवस्थित हो जाओ, व्यवस्थाओं में मत उलझो, मत उलझो। किसी की व्यवस्था के मोहताज नहीं होते दिगंबर गुरु, किसी भी व्यवस्था के मोहताज नहीं होते। सच्चे भावलिंगी मुनि किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती। हमें तो कुछ लोगों को लगता है अरे भैया तो हम ही है सब कुछ जो है।